कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना ले ही रहा था मैं, जब नीलू की चीख गूंजी और मेरे हाथ से खाना छूट कर गिर गया। मैं सब छोड़ छाड़ कर वापस ऊपर भागा और जाकर देखा तो नीलू पागलों की तरह छटपटा रही थी, तड़प रही थी। हाथ पैर ऐसे मार रही थी जैसे उस पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। आंखें उसकी उलट चुकी थी। आंखों की पुतलियां ऊपर उठते उठते आंख का सिर्फ सफेद हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने जाता तो वो मुझे उठाकर किसी बच्चे की तरह धक्का देकर फेंक देती। पूरे कमरे का सारा सामान इधर उधर करके फेंक दिया था नीलू ने। आखिरकार मैंने फिर से वही किया। एक बाल्टी में जल्दी जल्दी फ्रिज में रखा, बड़े पतीले का पानी डाला और सीधे जाकर नीलू पर फेंक दिया। और पानी नीलू के बदन पे पड़ते ही ऐसे धुआं उठा जैसे जलते कोयले के अंगार पर किसी ने पानी फेंक दिया हो। पूरे कमरे में धुआं भर गया और कैसी एक अजीब सी जली जली सी महक आने लगी। और उसी कोहरे जैसे धुएं में से नीलू चलती हुई मेरे पास आई और एक अजीब सी आवाज में हंसती हुई मेरे गले पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, आज तमाशा यही नहीं रुकेगा। आज तो सवेरे तक खेल खत्म करना है। इतना कह के नीलू वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और लाकर पलंग पर लिटाया। नजर घड़ी पर गई तो देखा घड़ी में ठीक 9:15 बजे थे। रोज यही होता था, ठीक 9:15 पे ही। मेरा नाम प्रत्युष है। 1 महीने से यह दौरा रोज पड़ता था मेरी नीलू को। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत बुरा हाल था मेरी नीलू का। 1 महीना हो चुका था, लेकिन उसे भूख नाम की चीज ही नहीं थी। कैसे अकेले अकेले सब देख रहा था मैं ही जानता हूं। शोरूम का सारा काम मेरा मैनेजर और स्टाफ ही देख रहे थे। नीलू के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। 32 की उम्र में वो अचानक 62 की लगने लगी। पूरे बदन में इतने दिनों की बीमारी से जैसे न तो खून था न मांस, लेकिन ताकत पागलपन की बहुत थी उसमें। मेरे बस का नहीं था नीलू को अकेले छोड़कर जाना। कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन घर से बाहर पैर रखते ही नीलू का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता था। उसकी मां भी अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, 2 दिन रुकी भी थी, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन मैं आया तो देखा एक चिट्ठी छोड़कर चली गई थी कि उन्हें जाना पड़ा अचानक, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। मैंने 1-2 बार फोन भी किया, लेकिन न किसी ने उठाया और न ही कोई कॉल बैक आया।